नमस्कार पाइसेस यानी मीन राशि में सुबह सुबह टिप्पणी लेके आए से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये हमारी रहेगी 23 से लेकर 31 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली नहीं साप्ताहिक रीडिंग। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट एनर्जी क्या है, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। फिर देखेंगे आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फ्रेंड्स। इसमें रोल रिवर्स किए जा सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि जो चीज़ आप महसूस कर रहे हो उस चीज़ को आपके पर्सन महसूस कर रहे हो, और जो लगता है कि वो चाहते हैं उस चीज़ को आप चाहते हो। क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है, एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, लंबी रीडिंग होती है, तो इसलिए इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पाइसेस यानी मीन राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। व्हील ऑफ फॉर्चून। पाइसेस जो आपके पर्सन हैं उनको लग रहा है कि पास्ट में जो भी गलतियाँ हुई है, जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, उन चीज़ों को अगर वॉक अवे कर देते हैं, लेट गो कर देते हैं और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट हेरा फेरी के जो है एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, दूसरे को माफ़ करते हैं और कॉन्स्टेंट के साथ आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टेंटली समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं क्योंकि अगर वक्त के साथ आगे बढ़ते रहे तो एक ना एक दिन चीज़ों का समाधान जरूर होता है, उसका हल और सॉल्यूशन जरूर निकलता है। तो आपको महसूस हो रहा है कि आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए और अगर समय उनके फेवर में है तो उन्हें उसे यूटिलाइज करना चाहिए क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती, फिर से परेशानी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं एक्चुअली क्या ऐसा आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं या हो सकता है कि आप भी महसूस कर रहे हो। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि जो ये द टावर का कार्ड बता रहा है, इसमें लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, और लेकिन अचानक से कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्ता बिखर सा गया, तहस नहस सा हो गया, यानी कि डाइवोर्स की स्थिति पर चला गया। तो परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ गई, लेकिन वो सोच रहे हैं कि अगर वो निरंतर जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा है या जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं उन चीज़ों को वो कवे करते हुए, लेट गो करते हुए अगर सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों पर फोकस करेंगे और ये समझेंगे कि आपकी रिश्ते के प्रति क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं, उनके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे, सिचुएशन में बने रहेंगे। जो भी बाधा, रुकावट, दिक्कतें आई हुई हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्योंकि परेशानियां दोनों तरफ से हुई है, ना तो सिर्फ जो है पाइसेस की तरफ से, ना तो सिर्फ उनके पर्सन की तरफ से। चाहे गलती किसी ने भी की है, गलती किसी से भी हुई है, लेकिन दुख तकलीफ दोनों को झेलना पड़ा है। अंदर से दोनों हार चुके हैं, थक चुके हैं, टूट चुके हैं। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और मिलना ही चाहिए। तो इसलिए वो जो है उस डर को, उस परेशानी को, उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने का सोच रहे हैं और सिचुएशन में बने रहना चाहते हैं ताकि इस रिश्ते को एक मौका और मिल सके, और वो वक्त के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ते रहे तो एक ना एक दिन जो ये अकेलापन है, जो वो अकेले रह रहे हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं, तो ये सिचुएशन ख़त्म होगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो ऐसा जो है उनको फील हो रहा है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं पाइसेस आपकी फीलिंग्स क्या है, पाइसेस की फीलिंग्स क्या है पाइसेस पर्सन के लिए, देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पाइसेस आपको लग रहा है कि जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, तो अगर इसमें कोशिश की जाती है, समय के साथ आगे बढ़ा जाता है तो धीरे धीरे ही सही,
स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है, इस रुके हुए रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं, देखते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून। तो उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो भी बाधा रुकावट रही है, अड़चन रहा है, उनको महसूस हो रहा है कि लग रहा था कि ये रिश्ता काफ़ी आगे बढ़ेगा, लेकिन जो है सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई कि कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कुछ छिपी हुई बात ऐसी सामने आ गई जो नहीं आनी चाहिए थी, जिसके वजह से इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं। उनको महसूस हो रहा है कि जो उनके पार्टनर हैं उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, कुछ ना कुछ उनसे छिपाने में लगे रहते हैं। वो उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, वफादार नहीं है, अपने ही मिस्ट्री में, अपने ही जमेलों में रहते हैं, कभी भी इस रिश्ते पर ध्यान नहीं देते, जिससे इस रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ है, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं। तो उनको लग रहा है कि अगर वो इस रिश्ते को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करेंगे, तो जो नेगेटिविटीज़ हैं वो ख़त्म होंगी, पॉजिटिविटी आएगी और समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता आगे बढ़ सकता है। और इस काम को करने के लिए उनको लग रहा है कि उन्हें एक दूसरे के साथ जो है आमने सामने एक कम्युनिकेशन करना चाहिए, फेस टू फेस मिलना चाहिए। इसके लिए चाहे उनको विजिट करना पड़े या उनके पार्टनर को विजिट करना पड़े, अगर टू ट्रैवल भी करना पड़ा तो कोई बात नहीं, ताकि वो आमने सामने से मिल सके, फेस टू फेस मिल सके। बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो एक कम्युनिकेशन भी हो सके, और अगर ऐसे मिलेंगे तो चीज़ों को जांचा परखा जा सकता है, जांच पड़ताल की जा सकती है और चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वो इसलिए चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी लाना चाहते हैं, इजी और आसान बनाना चाहते हैं, ताकि फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सके। और उनको ये भी महसूस हो रहा है कि अगर वो खुद जो है उनके पार्टनर इस चीज़ को नहीं चाहते, वो नहीं आगे बढ़ना चाहते, तो उन्हें अपने अंदर क्लैरिटी लानी चाहिए, क्लियरिटी लानी चाहिए कि एक्चुअली उन्हें रिश्ते में क्या चाहिए। वो रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं या रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक वो खुद के अंदर क्लैरिटी नहीं लाएंगे, क्लियरिटी नहीं लाएंगे, तो तब तक वो दूसरे के बारे में क्या उम्मीद कर सकेंगे। तो इसलिए उनको लग रहा है कि उन्हें अपने अंदर क्लियरिटी लानी चाहिए और एक दूसरे से बातचीत कर लेनी चाहिए, ताकि चाहे धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिश्ता आगे बढ़े और वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें खुशियाँ दे सकती है, ब्रांड न्यू बिगनिंग दे सकती है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करें, चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं, एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ करें और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें। डिसाइड करें कि वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, ताकि आगे जाकर जो रिश्ता लव रिलेशन में है, तो आगे जाकर वो रिश्ता शादी विवाह में भी कन्वर्ट हो सके, और जो ऑलरेडी शादीशुदा है तो उनके रिश्ते में प्यार, प्रेम और खुशियाँ बढ़ सके और रिश्ता आगे जाकर सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। तो ऐसा जो है वो आपसे चाहते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसेस, जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर जगल ना करें, जिग जैग ना करें, जगलिंग पीरियड में ना रहें, कन्फ्यूजन में ना रहें, दुविधा से बाहर निकलें और अपने अंदर स्टेबिलिटी लाएं, अपने आप को प्रिपेयर करें, ताकि वो समझ सके कि उन्हें रिश्ते में आगे बढ़ना है या रिश्ते को ख़त्म करना है। और अगर वो इस रिश्ते में नए सिरे से डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो ये रिश्ता जो है विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। आगे जाकर इसको शादी विवाह में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, शहनाइयाँ बज सकती हैं, ढोल नगाड़े बज सकते हैं, घोड़ी चढ़ा जा सकता है, तो काफ़ी और लोग इसे फॉलो कर सकते हैं।
तो काफ़ी विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके। तो और वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें सक्सेस दिला सकती है, कामयाबी दिला सकती है। तो ऐसा वो चाहते हैं कि वो स्टेबिलिटी लाएं, अपने आप को प्रिपेयर, रेडी, तैयार करें और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता स्टेबल हो सके, आगे बढ़ सके और जो है रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। तो देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको लगता है कि पहले आपको जो है सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, अपना जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, ताकि आगे जाकर रिश्ते को लेकर कोई परेशानी, कोई दुविधा ना रहे और यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़ मैसेज मिल सके कि अगर आप खुद स्टेबल होंगे, प्रिपेयर होंगे, पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, तो जो है अपने ड्यूटीज़ बाखूबी निभा सकेंगे कि आपके रिश्ते के प्रति क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं, तो उन्हें सोच विचार कर आगे बढ़ेंगे। तो जो ये अकेलापन है, जो ये परेशानी, प्रॉब्लम्स है, उनका छटना हो सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं पूरी वीडियो में, तो हो सकता है कि आपके पर्सन ऐसा चाहते हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द सन एंड स्ट्रेंथ। तो आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, हालांकि लव रिलेशन को इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से रिश्ते में आना या शादी विवाह करना, लेकिन कुछ ना कुछ हो सकता है कि इस रिश्ते को पेरेंट्स अलाउ ना कर रहे हों या फिर कुछ और सिचुएशन रही है, तो इस वजह से काफ़ी मनमुटाव है। दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, कोई बातचीत नहीं कर पा रहा है, काफ़ी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि अगर भले ही एक दूसरे पर अंधविश्वास ना किया जाए, थोड़ा सा यकीन, थोड़ा सा भरोसा कर लेते हैं, बैठकर आपस में बातचीत करते हैं, तो अभी भी इस रिश्ते में का हल और सोल्यूशन निकाला जा सकता है। धीरे धीरे करके चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है और स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें हर हालत में आगे बढ़ना है। तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है और ये जो है इस रिश्ते में हैप्पीनेस आ सकती है। आप अपने पर्सन से बच्चा भी चाहते हैं, बच्चे की खुशियाँ भी चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, रिश्ते को स्टेबल और कामयाब चाहते हैं। तो इसलिए आप चाहते हैं कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उनकी नज़र में सब इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, कोई अपना या पराया नहीं होता। उन्हें अपनी खुशियों से, अपने खाने पीने से, अपनी मौज मस्ती से, उन चीज़ों से मतलब होता है, तो उसी एनर्जी, उसी जोश के साथ आगे बढ़ेंगे। तो जो है बहुत जल्दी ये अकेलापन ख़त्म हो सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, सुख, समृद्धि, नेम और फेम आ सकता है। घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ का गूंज सकती हैं और एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है, खुशियाँ वापस आ सकती हैं। तो ऐसा जो है आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में खुशियाँ आए, हैप्पीनेस आए और ग्रोथ सक्सेस के साथ रिश्ता आगे बढ़े। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप इस रिश्ते में प्यार चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, तो पूरी तरह से उन चीज़ों को या तो आपने सोच लिया है या आपके पर्सन ने ठान लिया है कि पूरी तरह से उन चीज़ों को वॉक अवे करेंगे जो प्यार में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, या थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखेंगे ताकि स्पिरिचुअली ग्रोथ कर सके, खुद से बातें कर सके, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट, कितना ज़रूरी होता है। रिश्ते को बनाना या बिगाड़ना इतना ईजी, इतना आसान नहीं होता और आपको रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में आए। तो आपको इसका आउटकम यही बता रहा है कि रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझिए, उन चीज़ों को वॉक अवे कीजिए, लेट गो कर दीजिए जो पूरी तरह से बाधा, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है। अगर उसके अकॉर्डिंग उन चीज़ों को छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो रिश्ते में जो है खुशियाँ वापस आ सकती हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 8 ऑफ कप्स को। 4 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट
एंड द एम्प्रेस। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि उन चीज़ों को पूरी तरह से वॉक अवे कर देते हैं, लेट गो कर देते हैं, अलविदा कर देते हैं जिस वजह से रिश्ते में ग्रहण लगा हुआ था, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स थी, और अपने लिए स्टैंड लेते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ समझते हैं, स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हैं ताकि आपको मार्गदर्शन मिल सके और रिश्ते को आगे बढ़ाने का एक मार्ग बना सके। तो अपने लिए स्टैंड ले सकेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां समझ सकेंगे कि आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या जिम्मेदारियां हैं, और सोच विचार करके एक दूसरे से जो है कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। तो जो है रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, ग्रोथ, सक्सेस आ सकती है, कामयाबी आ सकती है, और ये रिश्ता विक्टोरियस होगा, जो है गॉर्जियस होगा, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम प्रेम आएगा, रिच लाइफ होगी, स्ट्रॉन्ग लाइफ होगी, और एक जेंटल मैन या जेंटल लेडी की तरह रिश्ते को जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। रिश्ते में खुशियाँ लाई जा सकती हैं, और ये रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सकता है। तो यूनिवर्स यही मैसेज दे रहे हैं कि आपको उन चीज़ों को वो कवे कर देना चाहिए जो आपको परेशानियां दे रही हैं, बाधाएं दे रही हैं, और एक दूसरे की तरफ बढ़ना चाहिए, स्टेबिलिटी लानी चाहिए, स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहिए ताकि सोच विचार करके रिश्ते को आगे बढ़ा सकें, इन खुशियों को एंजॉय कर सकें। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज़ यूनिवर्स से बताइए। क्या मैसेज या गाइडेंस है। द फूल, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पहले आप दोनों के अंदर जो भी ईगो है, जो भी घमंडी टाइप आप इंसान है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, पीठ पीछे कुछ ऐसा चला हुआ जो नहीं चलना चाहिए था, तो उन चीज़ों को पूरी तरह से ख़त्म कर दीजिए। और जो दोनों के बीच में मन मुटाव है, या तो बातें नहीं हो रही हैं, अगर हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही हैं, तो अगर आप कोशिश करेंगे तो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी मजबूत नहीं है कि इसको गिराया ना जा सके। तो यूनिवर्स जी आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि इस मन मुटाव को, इस ईगो को, इस अहम को ख़त्म करने के लिए पहले यानी कि पहले अपने अहम को ख़त्म करना पड़ेगा ताकि दोनों एक दूसरे से धीरे धीरे करके बातचीत करना शुरू कर दें, और वही बातें आगे जाकर आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सकें, हेल्प कर सकें। ये चीज़ें रिस्की हैं, लेकिन लीप ऑफ फेथ अगर आप लेते हैं, एकदम जंप ना लगाते हुए ये ठान लेते हैं कि आपको रिश्ते में आगे बढ़ना है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी है, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन आगे बढ़ना है, तो जो है अभी भी रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है, खुशियाँ वापस लाई जा सकती हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब अपनी ईगो को, अपने अहम को छोड़ देंगे और उन लोगों का साथ छोड़ देंगे जो इस रिश्ते में नेगेटिविटीज़ दे रहे हैं, और एक दूसरे से धीरे धीरे करके बातचीत करेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता आगे बढ़ा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।